So now, the topic for today, as you can see, it is gamification. So what is gamification? Why do we do that? Let me explain this. So aptitude is apparently a skill. It is the training is not knowledge-based training. It is skill-based training. Knowledge-based training जैसे स्कूल में अपन जो करते थे, ठीक है, अपना एजुकेशन सिस्टम जो है, इट टेस्ट यू मोर ऑन योर मेमोरी बेस्ड. ठीक है, so स्कूल में जैसे सब्जेक्ट्स अपने होते थे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड सो ऑन. यहाँ पर टू एक्सेल व्हाट यू हैव टू डू इज देयर इज अ कॉन्सेप्ट that the teacher teaches in the class. You really need to rectify that concept. तुमको पूरा रटना पड़ेगा कि और एग्जाम में how well do you reproduce the words that were there. ठीक है, उतने अच्छे तुमको मार्क्स मिलते हैं. ठीक है, इवन सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स जो हम लोगों ने स्कूल में किया है, ठीक है, तुम लोग को खुद को पता होगा ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने मैथ्स रट के निकाला है. ठीक है, बिकॉज मैं स्टेट बोर्ड से हूं, तो हमारे स्टेट बोर्ड में तो ऐसा होता ही था. आई एम नॉट सो श्योर अबाउट सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड एज ऑफ नाउ, बट स्टेट बोर्ड में एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते थे वो भी सेम क्वेश्चंस जो बुक में होते थे वही वाले आते. ठीक है. So majorly the learning that we have been through has been knowledge based learning or memory based learning. However, now the exam is aptitude based. It is a skill based exam. जैसे स्कूल में हम लोग कोई क्वेश्चन सॉल्व करते थे, द टीचर वुड बेसिकली से कि अच्छा ठीक है ये वाला क्वेश्चन ना एग्जाम में 4 बार आ चुका है, तो अपन वहां पे 4 स्टार मार्क कर देते थे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब जब हम कोई क्वेश्चन पढ़ाते हैं तो हम लोग बोलते हैं ये वाला क्वेश्चन कैट 2003 में आया, कैट 2007 में आया, ठीक है, कैट 2017 में आया है. ठीक है, तो उसके ऊपर स्टार मार्क करके तुम क्या ही कर लोगे. एग्जाम में आ गया, जब आना था आ गया, अब नहीं आएगा. देयर आर वेरी रेयर इंस्टेंसेस व्हेन अ क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड इन कैट. ऐसा बहुत कम हुआ है, नहीं के बराबर. ठीक है, हुए हैं नहीं हुए ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम बार होता है. ठीक है, तो हम लोग कैट के क्वेश्चन कराते क्यों हैं? ताकि तुम समझो कि एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है. सो वंस यू आर डन विद अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, अब उस टाइप के क्वेश्चन तुमको करता आना चाहिए, which basically means now that it is not memory based, it is skill based. So the preparation for CAT cannot be so much about मैं कितना अच्छे से तुमको रटा देता हूँ चीजें. जैसे तुमने अपने 10th के टीचर्स देखे होंगे, ठीक है, तुमने 10th में ज्यादातर लोगों ने क्लासेस लगाए थे, ठीक है, तो तुमने अगर 10th में क्लासेस लगाई थी, तो 10th का जो टीचर था उसका फोकस ही था कि तुमको चीजें रटा दे. आई रिमेम्बर मैंने 10th में जिसके पास क्लासेस लगाई थी, ठीक है, उसने मेरे को मैथ्स में एक ही क्वेश्चन, अब वो क्लास में पढ़ाता था, क्लास में 3-3 बार पढ़ाता था. उसके बाद उसका चैप्टर वाइज टेस्ट होता था. उसके बाद जो पूरा का पूरा सेक्शन का टेस्ट होता था, प्रीलिम्स होते थे, एग्जाम स्कूल में यूनिट टेस्ट होती थी. ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चंस जो है, हर एक क्वेश्चन मैंने 5-5 6-6 बार तो सॉल्व टेस्ट के दौरान ही कर लिए थे. सो आई वाज एक्सपोज्ड टू द क्वेश्चन सो मेनी टाइम्स. तो वैसे तो मेरे को लॉजिक भी आता था, बट देन रट गए थे यार, क्वेश्चन भी रट गए थे, आंसर्स भी रट गए थे. ठीक है, मेरे को ये भी याद था कि बॉस ये वाला क्वेश्चन जैसे एग्जाम में चॉइस आती है, राइट, कि सॉल्व एनी 5 आउट ऑफ 7, सॉल्व एनी 5 आउट ऑफ 7, दो सेक्शंस आते थे. ठीक है, तो अभी जो 14 क्वेश्चन सारे के सारे बुक में से सारे के सारे क्वेश्चन मैं कितनी बार सॉल्व कर चुका हूं, सबके मुझे क्वेश्चन के आंसर्स भी पता है. ठीक है, तो व्हाट वाज माय रैशनल ऑफ सिलेक्टिंग दोस 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 7 इस कौन से क्वेश्चन में कम लिखना पड़ेगा, कौन से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर. ठीक है, सो एग्जाम के वक्त एज अ स्टूडेंट हु इज वेल प्रिपेयर्ड, माय ओनली रैशनल फॉर सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस वाज किस पे कम टाइम लगेगा. और इतनी बार सॉल्व करने के बाद मुझे एक जजमेंट भी था, हाँ ठीक है ये 3 मिनट में लिख के हो जाएगा, ये 5 मिनट लगेंगे, इसमें 6 मिनट लगेंगे. राइट, अब अपनी एग्जाम में वैसा नहीं होने वाला. लेकिन अभी भी ये चीज जरूरी है कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा टाइम खाएगा कौन सा नहीं. ठीक है, क्योंकि जब अपन एप्टीट्यूड की एग्जाम लिखते हैं, सो लेट अस से इफ यू हैव 100 क्वेश्चंस and let us say 3 hours, 100 questions and 3 hours, which basically means you have 1.8 minutes per question. लेकिन एग्जाम में 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व करता ही नहीं, कोई नहीं कर पाता. ठीक है, अगर करते हो तो रिस्क के साथ ही पॉसिबल है, बिना रिस्क के तो पॉसिबल ही नहीं जिसमें हर एक का तुम आंसर ला रहे हो. ठीक है, सो ऑब्वियसली यू हैव टू सॉल्व ओनली द क्वेश्चन जिसमें यू आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट. और ऐसे क्वेश्चन, इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट ऑल द क्वेश्चंस, then the second point comes out to be
कि कौन सा क्वेश्चन तुम जल्दी से जल्दी सॉल्व करोगे। क्योंकि अगर लेटेस्ट से तुम्हारे पास 10 मिनट है, 10 मिनट में ऐसे क्वेश्चन जो 2-2 मिनट में होते हैं वो तुम 5 कर पाओगे, लेकिन जिन क्वेश्चन को 4-4 मिनट करते हैं लगते हैं ऐसे तुम 2 ही कर पाओगे। एंड ऑल द क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। आई बिलीव यू ऑल अंडरस्टैंड दीस थिंग्स। लेकिन समझेगा कैसे, बिकॉज दिस इज एन अननोन क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन मैं पहली बार देख रहा हूँ, तो मुझे कैसे समझेगा किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगेगा। उसके लिए लगेगी प्रैक्टिस, कि इस टाइप के क्वेश्चन में मुझे इतना टाइम लगेगा। आई एम कमिंग टू द पॉइंट कि बस एप्टीट्यूड की जो ट्रेनिंग है, इट हैज मोर टू डू विथ यू देन विथ अस। हम लोग तुमको कॉन्सेप्ट्स बता सकते हैं, हम लोग तुमको शॉर्टकट्स बता सकते हैं, बट अगर तुमने प्रैक्टिस किया ही नहीं, तो एग्जाम के टाइम पे अगर तुम उम्मीद करते हो कि मेरे को सारी चीजें आ जाएगी क्योंकि मेरे को आता है, क्योंकि मेरे को याद है, ठीक है, इट वोंट हेल्प, इट वोंट रियली हेल्प। तो बहुत सारी प्रैक्टिस लगेगी। सो व्हेन आई से स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, आई जनरली यूज एन एग्जाम्पल ऑफ जिम्नेशियम, जिम। ठीक है, अभी अगर तुम किसी जिम में जाते हो, तो तुम कैसे डिसाइड करते हो कौन सा जिम अच्छा है कौन सा नहीं। यू लुक एट द इक्विपमेंट्स, यू लुक एट द ट्रेनर्स। ठीक है, ये दो चीज तुम देखते हो कि बहुत उसके चार्जेस क्या है, राइट। अब अच्छा जिम कौन सा, देखो इक्विपमेंट्स लगभग सब जगह एक जैसे होते हैं। कहीं पे कुछ इक्विपमेंट ज्यादा होते हैं, कहीं पे कुछ इक्विपमेंट्स कम होते हैं, बट जो 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 प्राइमरी इक्विपमेंट्स होते हैं वो लगभग सारे जिम्स, राइट। कहीं पे थोड़े नए होते हैं, कहीं पे थोड़े पुराने होते हैं, बट उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। दूसरा फर्क पड़ता है ट्रेनर्स कैसे है, इन केस यू आर हायरिंग वन। तो एक होता है फ्लोर ट्रेनर और एक होता है पर्सनल ट्रेनर। फ्लोर ट्रेनर पहले दिन तुमको सारी एक्सरसाइजेस दिखा देता है, पहले दिन या जो भी तुम्हारा फ्री पीरियड है, ठीक है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन का जो भी होगा डिपेंडिंग ऑन द जिम, पहले 2-3 दिन में तुमको सारी एक्सरसाइजेस दिखा देता है कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, ठीक है, हो गया, अब तुम करते बैठो। इफ यू हायर अ पर्सनल ट्रेनर, तो हर दिन पूरा 1 घंटा अगर तुम जिम कर रहे हो तो पूरा टाइम तुम्हारे साथ रहता है, ठीक है, वो तुमको बताता है कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, आज क्या करना है, कल क्या करना है, राइट। So obviously, if you already know what you need to do, if you have been gymming for 2-3 years, then perhaps you don't need a personal trainer. तो तुमको पता है कि तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तुमको कौन से दिन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, बट इनिशियल स्टेज में perhaps you would need a personal trainer, right? So पर्सनल ट्रेनर अगर कितना भी अच्छा एक्सरसाइज खुद करे, उसकी बॉडी कितनी भी अच्छी हो, उससे तुमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक ट्रेनर अच्छा तब हो जब वो तुमको रियल टाइम फीडबैक दे सके कि देखो ये जब तुम वेट उठा रहे हो तो ये कौन से एंगल से तुमको उठाना है, कौन से टाइम पे ब्रीद इन करना है, कौन से टाइम पे ब्रीद आउट करना है, ठीक है, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, सो तुम्हारी ट्रेनिंग हो रही है, तुम्हें एक्सरसाइज करनी है, एंड द ट्रेनर्स रोल इज टू टेल यू वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग। ठीक है, बाकी जो फीस का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो तो डिपेंडिंग ऑन तुम किस तरह का एनवायरनमेंट आसपास चाहते हो उसके हिसाब से होता है। ठीक है, सो नाउ आई एम कमिंग टू दिस एप्टीट्यूड में। ऑब्वियसली यू नो अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पर जो सिलेबस है वो हमारा देखा हुआ है, लेकिन सही तरीके से हमने शायद स्कूल के टाइम पे किया नहीं। ठीक है, स्कूल के टाइम पे द मेरिट वाज इन remembering the solutions. It was a memory based exam even though the topics were aptitude based. अब एग्जाम जो है वो स्किल बेस्ड एग्जाम अगर है, then you need to know, ठीक है, how to solve a question, you need to know how much time will it take to solve a question, you need to know कि कौन सा क्वेश्चन पहले राउंड में करना है, कौन सा क्वेश्चन सेकंड राउंड में करना है। इसके लिए बहुत सारी जो प्रैक्टिस लगती है, एंड विच इज वाई एचआर मेंटर्स में आप लोग देखोगे कि हमारा जो पूरा पेडागोजी है दैट इज वेरी मच प्रैक्टिस ड्रिवन। हम लोग तुमसे बहुत ज्यादा काम करवाते हैं, एंड विच इज वाई द नंबर ऑफ आवर्स टेकन इज वेरी हाई फॉर द एंटायर करिकुलम। ठीक है, ये सारी चीजें तुमने ऑलरेडी एक्सपीरियंस की होगी, राइट। आई बिलीव यू हैव टेकन अ लॉट ऑफ टेस्ट। ललित सर अगर ऑनलाइन है, ललित सर, ओके नहीं है, must be in some work. ओके, एनीवेज आई कितनी टेस्ट लिखी होगी लगभग ग्रामर में, ग्रामर मॉड्यूल में, जस्ट चैट में लिखो लगभग कितनी टेस्ट लिख चुके हो तुम लोग।
Everyone type this in the chat. Just give me a round figure. ठीक है? I don't want the exact count. Around 20. ठीक है? 21, 20 to 25 tests, right? So the same thing would happen for every module. For every module, you would have a lot of tests, and there is a specific purpose for different kinds of tests. जैसे क्वांट में हम लोग बहुत अलग अलग टाइप के टेस्ट कराते हैं. हम लोग प्रोग्नोस्टिक टेस्ट कराते हैं, हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट कराते हैं, हम लोग मॉड्यूल टेस्ट कराते हैं. ठीक है, which is something that you'll see next week onwards in the geometry module, right? So there would be a lot of tests that you would be taking. So I'll tell you what has happened, how we evolved in training students, and in this evolution process, हम लोगों के results कैसे better और better होते गए. So HR Mentors was apparently the first institute in Nagpur at least, जहाँ पर homework concept था. There was a lot of homework concept because we understand कि देखो यार, जिस क्लास में हम लोग पढ़ाते हैं, जब रिजल्ट आता है तब जब जिस क्लास से एक 99 परसेंटाइल स्टूडेंट आता है, उसी क्लास में एक 70 परसेंटाइल वाला भी बैठा है. ठीक है, मतलब अगर बात सिर्फ पढ़ाने की होती, क्लास में सबके मार्क्स सेम आते हैं, राइट? लेकिन 70 परसेंटाइल और 99 परसेंटाइल में जमीन आसमान का फर्क. परसेंटाइल पॉइंट्स में इट इज जस्ट 29%, लेकिन स्कोर के टर्म्स में इट इज मोर देन डबल द स्कोर, राइट? जहां पर अगर लेटर से 300 मार्क्स का अगर हम लोग कैट देखते हैं, जो 2 साल पहले तक के था, लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक 76 क्वेश्चंस का ही था. ठीक है, सो दैट वाज 228 मार्क्स, और उसके पहले 300 मार्क्स का हुआ करता था. सो फॉर अ 99 परसेंटाइल यू नीड अ 150 प्लस, बट फॉर अ 70 परसेंटाइल यू जस्ट नीड अबाउट 70 मार्क्स. ठीक है, तो 70 परसेंटाइल और 99 परसेंटाइल में डबल से ज्यादा का फर्क. तो अगर सेम फैकल्टी पढ़ा रहा है, सेम स्टूडेंट, सेम चीजें सबने पढ़ी है, सेम मटेरियल है, तो इतना ज्यादा फर्क क्यों? और उसके दो रीजन है. एक, ऑब्वियसली द स्टूडेंट इज ब्रिलियंट, ठीक है, एंड स्लैश और ही इज वेरी वेरी सिंसियर. ठीक है, तो अगर तुम ब्रिलियंट हो तो हाँ, कैट में थिंग्स वुड बी इजियर फॉर, बट देन वी हैव रीजंस टू बिलीव कि बहुत सिंसियरिटी कैन कॉम्पेंसेट अ लॉट. बस तुम्हारे तुम्हारे सिर्फ आईक्यू के दम पे अगर तुम 92 परसेंटाइल पे हो, देन वी ऐड अ लॉट ऑफ सिंसियरिटी टू इट टू रेज इट टू 99 प्लस. अगर तुम 50 परसेंटाइल वाले लेवल पे हो, तो वी रेज द सिंसियरिटी लेवल कि तुमको कम से कम 80 परसेंटाइल तक के तो हम लेके आए. कम से कम जो हम बोल रहे हैं उतना ही करो, तो भी तुम लोग कम से कम 50 से 80 तक के तो आराम से पहुंच जाओ. उसके बियॉन्ड, या देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स. जैसे हम लोग टेस्ट कराते हैं, उसके बाद बहुत सारी चीजें हम लोग तुम पे छोड़ते हैं. और भी बहुत सारा मटेरियल है, और भी बहुत सारी टेस्ट हम लोग दी हुई है. उसमें जो करनी है करो, नहीं करनी है मत करो, तुम्हारे ऊपर, तुमको अपना भविष्य कैसा चाहिए तुम देखो, राइट? वो सारी चीजें तुम करो तो यार 90 परसेंटाइल लाना बहुत आसान है. इट इज एक्चुअली वेरी इजी. कि जब तुम लोग मॉक टेस्ट लिखना चालू करोगे तब तुम लोग भी रियलाइज करोगे, राइट? सो वी हैड दिस होमवर्क कॉन्सेप्ट बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि रिजल्ट तुम्हारे मेहनत करने से आते हैं. ठीक है, आर पार्ट, इफ दैट इज 50% एट बेस्ट, रिमेनिंग 50 तुम्हारे तरफ से भी आना चाहिए. एंड आर रोल इज टू इंश्योर दैट यू मेक अप फॉर दोस 50% as well. So we would like to believe that we are this. ठीक है, कैट की ट्रेनिंग की जितनी भी इंस्टीट्यूट्स है, वो सब सिर्फ ये कराती है, वो सब सिर्फ बताते हैं कि बस ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं. हम लोग तुम्हारे पीछे पढ़ते हैं बिकॉज वी रियली वांट यू टू स्कोर हाई. देखो, आर रिजल्ट्स आर लिंक्ड विद योर्स. एचआर मेंटर्स में तुमने जब ज्वाइन किया था एचआर मेंटर्स, तो तुमने सिर्फ रिजल्ट देख के ही ज्वाइन किया होगा, राइट? यहाँ पे रिजल्ट ज्यादा इसीलिए आते हैं क्योंकि हम लोग मेहनत बहुत ज्यादा कराते हैं. तो पहले होमवर्क कॉन्सेप्ट था. अब होमवर्क कॉन्सेप्ट में हम लोग डेली लेक्चर्स जो होते थे, तो हम लोग डेली लेक्चर के स्टार्ट में वी एक्चुअली यूज्ड टू चेक द होमवर्क. हर एक की बुक हम चेक करते थे कि तुमने होमवर्क किया है कि नहीं. ठीक है, ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ मैनिपुलेशन दैट द स्टूडेंट्स कैन डू ओवर देयर, बट दैट इज ओके. ठीक है, अभी तुम लोग मैच्योर हो, वी डोंट वांट टू गेट सो मच इनटू दैट. यार, होमवर्क में अल्टीमेटली तुमने सही आंसर्स टिक किए हुए है कि नहीं. अब वो होमवर्क करने में कोई कोई बंदा 1 घंटा लगा के एक्चुअली सॉल्व करके भी कर सकता है, तो कोई बंदा दोस्त की बुक लेके उसमें से सिर्फ टिक भी कर सकता है. दैट इज ओके. ठीक है, हमारा काम है कि बॉस तुमसे काम निकलवाना.
तो उसमें एट टाइम्स वी आइडेंटिफाई, अच्छा ठीक है चलो ये बता, ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, तेरा राइट आया ना, बता। ठीक है, तो हम लोग पकड़ भी लेते थे। नेवरदलेस वो एक दो बार ही हम लोग करते थे। ठीक है, तो द पर्पस वाज नॉट टू एम्बैरस एनी स्टूडेंट। ठीक है, द पर्पस वाज टू गेट वर्क डन आउट ऑफ इट। अब लास्ट ईयर जब लॉकडाउन लगा, तो वी कन्वर्टेड एवरीथिंग ऑनलाइन। ठीक है, तो जो होमवर्क था उसको हमने टेस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। So now we get to see you have spent how much time on the test. I don't know whether you know this or not, but तुमने टेस्ट कितनी देर में खत्म किया हमको दिखता है। ठीक है, सो तुमने कितना टाइम लगाया। अगर 20 मिनट का टेस्ट तुमने 5 मिनट में खत्म कर दिया, इसका मतलब तुम बस फॉर्मेलिटी की। ठीक है, लेकिन अगर 20 मिनट का टेस्ट है और तुमने 18 मिनट भी लगाया, इसका मतलब तुमने सिंसियरली लिखा है, ये हमको समझ में आता है। ठीक है, दूसरी बात, जब होमवर्क बेसिस था तो उस वक्त व्हेन यू वर डूइंग सेल्फ स्टडी, तो एक क्वेश्चन है जिसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन ए बी सी डी। तुमने थोड़ा दिमाग लगा के बोला अच्छा ठीक है ऑप्शन बी और डी तो नहीं हो सकते, ए और सी में से कोई एक आंसर। ठीक है, तुमने पीछे आंसर देखा और वहां पर लेटर से आंसर दिया हुआ था ए। तो तुमने बोला हाँ, मैं तो बोल ही रहा था ना कि ए और सी दोनों मेरे। तो ए भी आंसर आया तो भी तुम्हारा राइट, सी भी आंसर आया तो भी तुम्हारा राइट। हम खुद को सांत्वना देते रहते थे, यहाँ देखो मैंने करेक्ट किया। once we convert the test in once we convert the homework in online format, अब तुम ये नहीं कर सकते। now you have to commit to an answer। अभी ए भी मेरा सी भी मेरा ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तीसरी बात, जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो, सो लेट अस से ऐसे बहुत सारे स्टेप्स तुमने लिखे और यहाँ पर आके तुम अटक गए। ठीक है, जब तुमने सोल्यूशन देखा तो उसके बाद जस्ट 2 ही और स्टेप्स थे, यहाँ पर देयर वाज सम कैच। तुमने बोला हाँ हाँ ऑलमोस्ट मैंने कर ही लिया। अगेन वो खुद के ग्रेटिफिकेशन के लिए हम लोग चीजें खुद को कन्विंस करने के लिए हम लोग चीजें ऑल्टर कर रहे हैं। अच्छा ठीक है यहाँ तक की भी कर लिया तो सही। बट वंस इट इज इन द टेस्ट फॉर्मेट, either you are 100% right or you are not. There is nothing called 70% right, 80% right, नहीं चलेगा। ठीक है, एंड सबसे बड़ी बात, हम लोग जनरली जब तुम टेस्ट लिख रहे थे, तो टेस्ट के बाद जब फाइनली तुम्हारा स्कोर चेक करते थे, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले तुम क्या देखते थे? सबसे पहले तुम ऑब्वियसली वही क्वेश्चन देखते थे जो तुम्हारे रॉन्ग हुए, कि मेरा रॉन्ग हुआ तो अच्छा करेक्ट आंसर क्या है, और करेक्ट आंसर ये है तो क्यों है, मैं गलत कैसे। सो द मोर रॉन्ग क्वेश्चंस दैट यू मार्क, द मोर इज द लर्निंग। ठीक है, सो ये वाली जो दो चीजें हैं, ये दोनों में यू हैव लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी टू लर्न। एंड अगेन दिस कंट्रीब्यूट्स टू अधूरा ज्ञान, व्हिच इज द वर्स्ट थिंग। एग्जाम के टाइम पे जस्ट इमेजिन कि तुमने कोई क्वेश्चन देखा, तुमने बोला हाँ ठीक है इस टाइप के क्वेश्चन में कर सकता, अधूरा ज्ञान। ठीक है, उसके 5 लेक्चर्स थे, तुमने 4 अटेंड किए, कोई एक लेक्चर मिस, राइट। तुमने सॉल्व करना चालू किया, तुमको ऐसा लगा तुम 3 मिनट में सॉल्व कर लो, बट देन यू गॉट स्टक समवेयर, राइट। अब एग्जाम के टाइम पे जस्ट इमेजिन यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड 5 मिनट्स ऑन अ क्वेश्चन, यू डोंट नो और 2 मिनट लगाऊ नहीं लगाऊ। ठीक है, दैट फीलिंग ड्यूरिंग द एग्जाम इज स्केरी। लोगों के रिजल्ट यहीं पे घुसते हैं। ठीक है, तो नहीं आता है, दैट इज स्टिल बेटर देन मुझे आधा अधूरा। एंड विच इज व्हाई वी आर वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द वे यू अटेंड द सेशंस एज वेल। ठीक है, तुमको तो बीच में से एंट्री होती हुई नहीं दिखेगी कि अच्छा ठीक है आ जाओ बैठ जाओ समझ में तो आ जाएगा, ये हमको पता है। ठीक है, तुम लोग सब इतने सारे लेक्चर्स जो अटेंड किए तुमने ग्रामर के, एक बात मुझे सच्ची बताओ, मान लो तुम्हारा कोई दोस्त होता जो 5-6 लेक्चर्स के बाद अगर अटेंड करना चालू, ठीक है, तो भी समझ में तो आ जाता ना उसको, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, राइट। लेकिन उसके पिछले लेक्चर्स में सर ने कोई चीज बोली होगी, बस इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं, दिस इज द वे यू गो अबाउट। ठीक है, दिस इज हाउ यू एलिमिनेट ऑप्शंस, दिस इज हाउ एग्जामिनर फ्रेम्स द क्वेश्चन, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, वो चीज उसने मिस कर दी। जब सेकंड राउंड में वो बैठा, टॉपिक्स रिपीट होते हैं ऑब्वियसली, ठीक है, जब सेकंड राउंड में वो बैठा, तब सर ने सोचा कि बस ये वाला पार्ट मैं पहले 6 लेक्चर में नहीं 7वें 8वें लेक्चर में बताऊंगा, दैट इज द राइट। हमारे सेम टॉपिक के 2 लेक्चर्स हमारे कभी सेम नहीं होते। वी गो बाय द क्राउड, वी गो बाय द ऑडियंस।
तो अगर दूसरे टाइम में उसने अटेंड किया और सिर्फ वो 6 लेक्चर्स अटेंड किए, पहले 6 और बाकी का मिस करके, ही इज मिसिंग आउट ऑन सम क्रिटिकल पार्ट। एंड विच इज व्हाई व्हाट वी सजेस्ट इज, अटेंड करना है तो पूरा अटेंड करो, नहीं तो पूरा मॉड्यूल ही छोड़ दो, वो रिपीट होगा तब कर लेना। ठीक है, आई होप दिस मच पार्ट, कम से कम हमारे इंटेंशन तुम लोगों को समझ में आ रहे हैं। प्लीज टाइप अ यस इफ यू आर विथ मी सो फार, एवरीवन। चैट में यस की जगह वाई भी लिखोगे चलेगा यार, पूरा वाई यस कहां लिखते। ओके, थैंक यू। सो नाउ द वर्स्ट पार्ट जो एप्टीट्यूड ट्रेनिंग में होता है, द मेन रीजन व्हाई सम स्टूडेंट्स आर स्कोर एक्सीलेंट स्कोर्स एंड सम पीपल उनके इतने अच्छे स्कोर नहीं आते। आपको पता है द मेजर रीजन इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में प्रॉब्लम है यार। आई वुड लाइक टू बिलीव दैट द लास्ट टाइम जब हम सबने सिंसियरिटी दिखाई was between 10th स्टैंडर्ड का प्रीलिम्स टू बोर्ड। ये एग्जाम के बीच में जो 1 डेढ़ महीना मिलता है, ये लास्ट टाइम था जब हमने शिद्दत से पढ़ाई की थी। फॉर अ फ्यू पीपल दिस वुड बी 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, बट ज्यादातर लोगों के लिए ये वही वाला टाइम रहा होगा, और इस बात को होगा अपने को 4-5 साल कम से। अब ये वाली सिंसियरिटी वापस लाए कैसे? देखो यार, अब जिस उम्र में तुम हो ना, उसमें ना डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, प्लस वी वुड वर्क हार्ड फॉर समथिंग जिसमें शॉर्ट टर्म में हमको रिजल्ट्स दिखे। ठीक है, शॉर्ट टर्म में रिजल्ट। एग्जाम्स को अपन सीरियसली लेते हैं, एग्जाम के पिछले दिन अपन मस्ती नहीं करते, एग्जाम के पिछले दिन अपन पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम का जो रिजल्ट है वो जिंदगी भर ये परमानेंट रहने वाला। ठीक है, लेकिन एग्जाम से 1 महीने पहले पढ़ने को बोलूं तो अपने यहाँ पर ज्यादातर लोग वो लोग हाथ भी नहीं लगाते, तो अपन शॉर्ट टर्म में चीजें ढूंढते हैं। सो दैट इज वन, वी लुक फॉर शॉर्ट टर्म रिजल्ट। ठीक है, दूसरी बात, वी लुक फॉर रिजल्ट्स व्हिच मैटर। सो जैसे ये जो प्रैक्टिस टेस्ट हम लोग देते हैं, इसके रिजल्ट पे तुम लोग को आईएम के कॉल्स नहीं मिलने वाले। तुम्हारा जो कैट का रिजल्ट रहेगा उस पर तुमको आईएम के कॉल्स मिलेंगे। एंड विच इज व्हाई there is an inherent casual approach towards looking at those the tests that we are taking. ठीक है, वो चीज हो रही है because this performance is not linked to anything, that which is why this is not so important. ठीक है, ऐसा अपने फीलिंग आता हो। एंड which is why as trainers our job become a little more difficult। यार हम सारी चीजें सही चीजें बता भी देंगे, और ऐसा भी नहीं है कि स्टूडेंट को समझता नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है ये नहीं। ठीक है, यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट, यू ऑल अंडरस्टैंड। अब तक की मैंने जितनी बात की, तो ज्यादातर बातें तुमको शायद पता थी, आई जस्ट पुट इट इन वर्ड्स, राइट? सो अपने को शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स जो है, इट शुड बी लिंक्ड टू समथिंग, to something substantial, to something that matters, right? And which is why at times we display the results। ठीक है, एटलीस्ट जो भी टॉपर्स है टेस्ट के, हम लोग डिस्प्ले करते हैं। Again, it is very much subjected to the kind of students that we interacted in a batch. Okay, so there is something called as positive reinforcement, negative reinforcement, जिसको हम लोग सरल भाषा में बोलते हैं स्टिक एंड द कैरेट। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इंसेंटिव दो तो वो लोग ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं मोटिवेशन। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अगर परफॉर्म ना करे तो पनिशमेंट दो तो वो लोग मोटिवेट होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल इंडियंस आर द स्टिक काइंड ऑफ कैटेगरी। इफ आई लिंक योर परफॉर्मेंस टू अ पनिशमेंट, ठीक है, perhaps you would perform better। Nevertheless, worldwide it is accepted that the incentive approach is always the better approach। We try both। ठीक है, तो जब हम रिजल्ट्स डिस्प्ले करते हैं तो वी डिस्प्ले द रिजल्ट्स ऑफ द टॉपर्स। ठीक है, तो टॉपर्स के रिजल्ट डिस्प्ले करने पे एटलीस्ट देयर इज अ सेंस ऑफ अचीवमेंट दैट आई वाज बेटर देन अदर्स इन द क्लास। ठीक है, परहैप्स दिस आल्सो डजंट मैटर टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। ये सिर्फ जो जो टॉपर वाला जो 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 दौड़ है ना, वो जो लोग जिंदगी भर टॉपर रहे ना, सिर्फ उनको ही उस बात का चस्का है, बाकी लोगों को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं नहीं हूं टॉपर,
तो क्या 100 लोग बैठे हैं, इन्होंने 10 लोगों के नाम लिखे, आई एम स्टिल विद द मेजॉरिटी। अब ऐसा है ना कि तुम एक बार उस लिस्ट में आ गए, उसके बाद यू वुड वांट टू स्टे इन दैट लिस्ट, ठीक है। सो विच इज व्हाई वी डू अ लॉट ऑफ टेस्ट इंस्टेड ऑफ one test of 50 questions. We would want to do 5 tests of 10 questions, so that we give opportunity to those 90 people कि एक आध बार तो वहां पे फीचर कर दो, ताकि तुम कम से कम मोटिवेटेड रहो। A lot of things that we do are linked to the motivation that the student has, because जैसे मैंने जिम का एग्जांपल दिया, वैसे ही एप्टीट्यूड में भी प्रॉब्लम यार, एक बार पहुंच गए ना, उसके बाद एक्सरसाइज हो जाती, वहां तक के पहुंचना दिक्कत वाली बात, ठीक है। प्लीज टेल मी इफ आई एम राइट और रॉन्ग, कि सर लेक्चर अटेंड करते हैं तो सब आसान लगता है, सर लेक्चर अटेंड करना है, ये चीज दिन भर बहुत हॉन्ट करती है। अरे यार आज 5:30 बजे, राइट। या आई डू अंडरस्टैंड, आई डू अंडरस्टैंड यार, मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ, ठीक है। सो वी रियली नीड टू हैव अ लॉट ऑफ मोटिवेटर्स हियर एंड देयर, राइट। सो ये एक चीज हम करते हैं थ्रू टेस्ट, एटलीस्ट वी एक्नॉलेज द पीपल हु आर डूइंग वेल, वी ट्राई टू डू दैट। आई थिंक ये तुम्हारा पहला मॉड्यूल था, सुशोभन सर ने ये चीज की है कि नहीं, आई डोंट नो, बट once you are in the system for a few days, you would realize that these things do happen very often, ठीक है। So that is one part of motivation. Okay. Now I have done a few courses on motivation, which is why I can talk about this. There is one theory of teaching, ठीक है, जो फैंटास्टिक थियरी है, और तुम सब लोगों ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस की होगी। As a trainer, as a trainer, if I want a person, let's say person X to learn, to do well, to ensure that he has learned everything the right way, what I'll do is I take the session, और सेशन लेने के बाद मैं एक्स को बोलूंगा कि यार एक काम करना, वाई को पढ़ा दे, ठीक है, वाई को पढ़ा दे। सो इफ यू आर एबल टू टीच अ कॉन्सेप्ट टू समवन, then you have mastered that concept. And we used to do that very often, एक साल से पहले, जब लॉकडाउन लगा उसके पहले। So especially during summer vacation के टाइम पे we had a lot of students who would sit at the center from morning to evening. तो सुबह से रात वहीं पड़े रहते थे, तो जो भी होमवर्क दिया वो वहीं सॉल्व करते थे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन वहीं सॉल्व करते थे, टेस्ट वहीं लिखते थे, मॉक टेस्ट वहीं लिखते थे, एनालिसिस वहीं करते थे। एंड दे हैड द स्टडी ग्रुप जिसमें एक दूसरे को पढ़ाते भी थे। ये था, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तेरे को समझाना, मेरे को एक बार बता दे, ठीक है। या अच्छा तूने भी तो अटेंड किया, मेरे से एक बार सुन ले, ठीक है, जस्ट टेल मी इफ आई एम मिसिंग आउट सम पॉइंट। एंड दिस थिंग वी यूज्ड टू एनकरेज अ लॉट। So if you link your skill-based training to a social aspect, that's where the motivation lies. Now I'll simply tell you something, ठीक है, तुम खुद सोच के देखो। और and this tool is very powerful, हमको आजादी मिली है उस टूल से, ठीक है। The tool is, if you go wrong, let us say I put this condition somewhere कि देखो अगर तुम गलत होते हो मैं तुमको पनिश नहीं करूंगा, मैं खुद को पनिश करूंगा, राइट। थिंक अबाउट इट कि यार चलो खुद को छोड़ो, इफ यू गो रॉन्ग पनिशमेंट तुम्हारे दोस्त को मिलेगी, इफ यू आर एब्सेंट पनिशमेंट तुम्हारे दोस्त को मिलेगी। थिंक अबाउट इट, वी हैव डन दिस टू। सो वी हैड so 2018 में we did this very interesting experiment with a batch where we gamified the entire module. So throughout the module we divided the class into 4 teams, ठीक है, team A, team B, team C and team D. And this was maths का थोड़ा difficult part, and we did this experiment in a non-engineers batch, the people who don't like maths, ठीक है। पूरा टाइम टीम ए, टीम बी, टीम सी, टीम डी, ठीक है। तो 4 टीम्स को हमने डिवाइड कर दिया, वो लोग अपनी अपनी टीम्स में बैठेंगे, ठीक है। तो 2 रोज थे, तो लेफ्ट वाले रो में आगे टीम ए, राइट वाले रो में आगे टीम बी, लेफ्ट वाले रो में पीछे की तरफ टीम सी और राइट वाले रो में पीछे टीम डी, ठीक है। So for every activity, for every question that I would ask in the class and the people would answer, there were some points that were given.
ठीक है, for every homework that I gave and every person who solved the homework, there were points that were given. ठीक है, we did this experiment. For every time a student is absent or late to the class, the points would be deducted from the team. Surprisingly, after the first 2 lectures, nobody came late for the next 8 lectures. कोई लेट नहीं आया. एब्सेंट रहे लोग, लेकिन वो लोग पहले से इन्फॉर्म कर देते थे, एंड इफ दे हैड जेन्युइन रीजन आई वुड नॉट टेक. वो वाली कंडीशन मैंने डाल दी थी कि बीमार पड़ गया, नहीं आ सकते, क्या कर सकते. ठीक है, we had this batch especially for VNIT स्टूडेंट, जिसमें एक स्टूडेंट हमेशा लेट आता. तो मैंने उसको बस एक बार ऐसे क्लास में मैंने बोला कि देखो यार, अगर कल का लेक्चर जो रहेगा वो तुम आओगे उसके बाद ही चालू होगा. ठीक है, 6 बजे के लेक्चर में 5:50 को ही वॉज देयर. So I believe you are able to understand this. गांधी जी ने यही चीज की थी. You try to relate, you try to link it, how he fought his independence का struggle. ठीक है, but this is a very very powerful tool when your performance is linked to a larger result. So we have tried that as well. So interestingly, the power of social is very very high. ठीक है, तो सोसाइटी में अपन सब लोग चीजें, जितनी ज्यादा चीजें अपन करते हैं जो अपन नहीं करना चाहते, वो हम लोग सोसाइटल प्रेशर में कर देते हैं, of what other people will perceive of us, right? So let's try to include the same thing in our aptitude training as well. अब हम लोग खुद बोल सकते कि चलो ये ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो. A lot of people will get into it because दो तरफा है. ठीक है, तुमने सोशल एस्पेक्ट में, लेट अस से इफ आई आस्क यू who would volunteer to solve the next test. ठीक है, a few people will volunteer. ठीक है, a few people will not. The people who volunteer, they know कि ये दो तरफा है, कि because I volunteered and if I am able to solve all the questions, I would have that recognition within the batch. क्या ये बंदा है, ये लड़की है, ठीक है, जिसको बहुत अच्छा आता है, who's so confident. But then it can work the other way around as well. तुमने वॉलंटियर किया और तुमको नहीं आया, अब सबको पता चल गया इसको कुछ नहीं आता, और उस डर के मारे हम लोग बहुत सारी चीजें नहीं करते, राइट? एंड आई होप यू ऑल आर एबल टू कनेक्ट विद दिस फीलिंग. ये अपन सबके साथ हो चुका है कहीं ना कहीं. ठीक है, इफ नॉट इन एप्टीट्यूड ट्रेनिंग, देन इन सम अदर रीजन ऑफ लाइफ. वी ऑल हैव बीन थ्रू दिस. ठीक है, एंड व्हिच इज व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल हेजिटेट इन वॉलंटियरिंग. ठीक है, हम लोग काफी बार बोलते हैं कि वो डाउट है तो प्लीज पूछो. A lot of people hesitate in asking a doubt, जो नहीं होना चाहिए. Because again, तुम क्लास में क्या कर रहे हो, ठीक है, it should not impact the larger goal. तुमको अच्छे कॉलेज में जाना है, उसके लिए तुम क्लास में क्या कर रहे हो, it should be the primary focus should be around one thing, कि मैं जब कैट लिखूंगा उसमें मैं अगर ये सवाल पूछता हूँ या नहीं पूछता हूँ, उससे फर्क पड़ता है क्या. तुम्हें कोई डाउट है, तुमने अगर इग्नोर किया और उसके ऊपर अगर क्वेश्चन कैट वाले दिन आ गया तो खुद को बहुत कोसोगे. डाउट है, पूछ लो. इन दिस ग्रुप बेइज्जती करवाना चलेगा. एंड ऑनेस्टली बिलीव मी, व्हेन यू आस्क अ डाउट, व्हेन यू एक्चुअली वॉलंटियर टू आस्क अ डाउट, इट विल रिमेन इन योर मेमोरी फॉर अ लॉन्ग टाइम. आई मेक दिस स्टेटमेंट वेरी ऑफन कि जब तुम टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन में देयर आर वन ऑफ दीज 3 थिंग्स दैट यू कैन डू. You can either go right, you can go wrong, or you can not attempt the question. Being right is good. Confidence बढ़ता है. क्या ठीक है, ये वाले क्वेश्चन पे क्लोजर आ गया, मेरे को याद है. Being wrong is better, क्योंकि जब तुम रॉन्ग होते हो उसके बाद जब तुम वो सोल्यूशन देखते हो, इट स्टेज इन योर मेमोरी फॉर अ लॉन्ग टाइम. 10th स्टैंडर्ड में मुझे अलजेब्रा में आउट ऑफ 75 आई स्कोर्ड 74 मार्क्स. ठीक है, आई हैड 74 आउट ऑफ 75. मैंने 10th लिखा था 1998 में. ठीक है, अभी हो गए उस बात को 23 इयर्स. मेरे को आज भी तुम नींद में से उठा के पूछ लो कि 10th स्टैंडर्ड में अलजेब्रा में मेरा 1 मार्क कहाँ गया था, मैं आज भी बता दूंगा. क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था. एक ग्राफ बनाना था, 3 लाइंस के ग्राफ दिए हुए थे. ठीक है, 3 लाइंस के इक्वेशंस दिए हुए थे, उससे ग्राफ बनाना था, और वो ग्राफ बनाने से एक ट्राइंगल बनता था. यू हैड टू आइडेंटिफाई द ट्राइंगल.
ठीक है, तो मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है, ट्राइंगल बना, मैं बोला वेरी गुड, चलो ट्राइंगल तो बन गया, अब मेरे को आइडेंटिफाई कर। आई रियलाइज दैट इन दैट ट्राइंगल two lines were perpendicular. I was like, very good, right angle. Okay, and then I noticed that two of the sides, the perpendicular sides, were equal in length. So, जब sides are equal in length, that means it's an isosceles. तो क्या लिखूं, राइट एंगल ट्राइंगल लिखूं या आइसोसेलेस ट्राइंगल लिखूं? तो मैंने वहां पे लिख दिया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, isosceles right angle triangle. And this is where I lost that 1 mark, because isosceles right angle triangle का एक स्पेशल नेम है जो हमारे सिलेबस में था, ज्योमेट्री के सिलेबस में था, अलजेब्रा के सिलेबस में नहीं, लेकिन 10th के ही सिलेबस में था। एनीबडी ओवर हियर हु कैन टेल मी द नेम ऑफ दिस ट्रायंगल प्लीज? एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल जो तुमने पढ़ा है उसका एक स्पेशल नाम है। एनीबडी हु कैन आइडेंटिफाई दैट? प्लीज टाइप इन द चैट। ओके, आई विल गिव यू अ हिंट, आई विल गिव यू अ हिंट। अपने 10th के ज्योमेट्री बॉक्स में दो सेट स्क्वायर्स हुआ करते थे, दो ट्राइंगल्स हुआ करते थे, बराबर? सबने देखा है। आई रियली डाउट इफ एनीवन ओवर हियर नोज कि वो सेट स्क्वायर क्यों थे उस डब्बे में। अब अपन देखेंगे वो, जब जब उसका टॉपिक आएगा तब बताओ कि वो सेट स्क्वायर का यूज क्या था और हर ज्योमेट्रिक बॉक्स में क्यों होता। लेकिन वो दोनों जो ट्राइंगल्स थे वो आइडेंटिकल नहीं थे, ठीक है? वो दोनों ट्राइंगल्स आइडेंटिकल नहीं थे, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स थे, वो प्रॉब्लम नहीं था, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स थे, लेकिन उसमें से एक ऐसा कुछ था और एक थोड़ा नैरो था, बराबर? एग्जाम में जो पूछा था वो ये वाला पूछा था, इसमें ये दोनों साइड्स इक्वल थी। दूसरे वाले ट्राइंगल में, चलो आई गिव यू अ हिंट, दूसरे वाले ट्राइंगल में ये वाली साइड, अरे 90 डिग्री तो दोनों थे बेटा, दोनों जगह 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री दोनों जगह। इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं था, दोनों राइट एंगल्स ट्राइंगल्स ही होते हैं। सेट स्क्वायर निकाल, अभी भी होगा तुम्हारे भाई बहन का कंपास बॉक्स से निकाल के देख लो, ठीक है? एक ट्राइंगल ऐसा था जिसमें दो साइड्स इक्वल है, एक ट्राइंगल ऐसा था जिसमें अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो ये वाली जो छोटी वाली साइड थी वो h/2 थी। दैट्स सफिशिएंट हिंट आई सपोज। एग्जाम में ये वाला ट्राइंगल पूछा हुआ था। ओके, इसका नाम है 45 45 90 ट्राइंगल। सुना है ये नाम? और जो दूसरा सेट स्क्वायर होता है दैट इज अ 30 60 90 ट्राइंगल। दिस इज हाफ of an equilateral triangle. This is half of a square. ठीक है, एनीवेज, सो ये चीज 23 साल पहले की चीज मैं गलत हुआ था और मुझे आज तक पता है कि मैं कहाँ गलत हूँ, राइट? तो दैट इज, तो इतने टाइम तक की मुझे वो मेमोरी, मेरी मेमोरी में रहा क्योंकि मैं उसको गलत गया। सो विच इज वाई कोई भी टेस्ट अगर आती है, एटलीस्ट जब तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, नॉट इन द एक्चुअल कैट बट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, जो भी टेस्ट असाइन होती है उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट जरूर करो, क्योंकि अगर तुम राइट हो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अगर रॉन्ग हो तो सोल्यूशन देखने के बाद इट विल स्टे इन योर मेमोरी फॉर अ मच लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अटेम्प्ट ही नहीं किया हैज नो बेनिफिट्स एट ऑल, राइट? ओके, सो दिस इज वंस वी टेक द टेस्ट, नाउ व्हाट डू वी डू टू मोटिवेट यू? एक तो मैंने बताया कि रिकग्निशन, रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन, ठीक है? अब वो चीज कुछ लोगों के पल्ले पड़ती है, कुछ लोगों के पल्ले नहीं पड़ती है, ठीक है? सो वी जनरली से टेल पीपल कि अच्छा ठीक है, एटलीस्ट यू हैव योर ओन सेट ऑफ ग्रुप्स जहां पर इट वुडंट मैटर टू यू कि योर परफॉर्मेंस वाज गुड और बैड, वेयर द पीपल आर कंसर्न्ड, यू हैव योर स्टडी ग्रुप्स। एंड व्हाट डू यू डू विद द स्टडी ग्रुप? You need to have some sense of competition, some sense of competition. तुम तुम्हारा स्टडी ग्रुप है, ठीक है? मोस्ट ऑफ यू वुड ऑलरेडी हैव फ्रेंड्स इन द बैचेस दैट यू हैव ऑलरेडी जॉइंड, ठीक है? तो अभी जब तुम टेस्ट लिखते थे एक दूसरे का स्कोर पूछते थे ना, तेरा कितना आया, तेरा कितना आया, राइट? उसके स्कोर से तुम्हारे प्रिपरेशन को शायद फर्क ना पड़े,
हाँ, लेकिन अगर तुम्हारा स्कोर उससे अच्छा है, वो एक फीलिंग आती है अच्छी वाली, ठीक है चलो इससे तो अच्छा है। अगर तुम्हारा स्कोर खराब है तो एक फीलिंग आती है कि कम से कम इससे अच्छा तो करना। बाकी की बैच मे नॉट मैटर टू यू, बट देन दैट 1-2 people शुड मैटर। अब तक ऐसा नहीं है तो ऐसा बनाओ। देयर शुड बी अ कपल ऑफ पीपल इन द बैच who are your study partners. What do you do with those study partners? ठीक है। नाउ वी एक तो अपना टेस्ट वेस्ट जो है वो तो है ही। वी हैव अनदर थिंग विच इज कॉल्ड चैलेंज जोन। चैलेंज जोन, हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सप्लोर्ड द चैलेंज जोन ऑफ TCY? प्लीज रेज हैंड कि देखा है यहाँ पर क्या हो, क्या है वो, कम से कम देखा है, इंटरफेस देखा है कम से कम। प्लीज रेज हैंड। Nupur has. Nupur, unmute कर प्लीज। यस सर। चैलेंज जोन में कोई टेस्ट लिखी अब तक या सिर्फ देखा था ऐसा नहीं कुछ है? सर, सिर्फ देखा कि कौन से टॉपिक से क्या है नो प्रॉब्लम, नो पूरा प्रॉब्लम, ये। नो प्रॉब्लम। Okay. We'll together just explore all the features of challenge zone, and we'll perhaps challenge someone today and we'll see how it works. Okay. Okay. I'll just do one thing. Yeah. Let me. Okay. So when you log in, ये desktop पे ऐसा इंटरफेस दिखता है। When you log in, this is what it looks like. ठीक है। ऐप पे जब तुम लॉग इन करते हो, आई एम अफ्रेड आई वोंट बी एबल टू शो इट टू यू, बट ठीक है जितना दिखे उतना ही सही। नॉट श्योर इफ यू कैन रीड थिंग्स ओवर हियर। सो वहां पर ऐसे चैलेंज जोन जैसे कुछ दिखेगा, ऐप पे भी दिखेगा। ठीक है। उसके बाजू में जो वेक्टर है, दिस इज पर्सन हुज रनिंग, पर्पल कलर में है ऐप। ठीक है। सो चैलेंज जोन है। एनीवेज एज ऑफ नाउ जस्ट सी द वेबसाइट इंटरफेस। ठीक है। सो व्हेन यू गो टू hrmentors.tcyonline.com, आप तुमको लॉग इन करने को बोलेगा। लॉग इन करोगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा तुम्हें, राइट। सो वहां पर इफ यू क्लिक ऑन चैलेंज जोन, ठीक है, चैलेंज जोन में यू हैव टू ऑप्शंस, एमबीए एंट्रेंस एंड टेस्ट, राइट। सो लेट्स क्लिक एमबीए एंट्रेंस। एमबीए एंट्रेंस में यू सी 4 headings: कैट, टॉपिक वाइज, सीईटी महाराष्ट्र एंड जीके। 4 ऑप्शंस। ठीक है। तो कैट में जो है वहां पर सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स एंड सो ऑन। लेट अस से वी चूज टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज में देयर आर दीस 4 modules: क्वांट, आरसी एंड ग्रामर, वर्बल एंड वोकैब, डीआईडीएस, एलआर। ठीक है। तुम लोगों ने ग्रामर किया है, सो लेट्स सी आरसी एंड ग्रामर। तो आरसी एंड ग्रामर में RC2 तक, ये आरसी वाले हैं, उसके नीचे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एंड प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल कंजंक्शन, मॉडल ऑक्सिलरी, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, पैरेललिज्म, मॉडिफायर एंड मिसलेनियस, ग्रामर रिवीजन टेस्ट 1, ग्रामर रिवीजन टेस्ट 2, ऐसा कुछ दिखे। ठीक है। सो प्रीपोजिशन का एक टेस्ट मैं लिख चुका हूँ। चलो ठीक है, एक काम करते हैं अपन, कोई एक किसी को चैलेंज करके देखते हैं। पैरेललिज्म, मॉडिफायर एंड मिसलेनियस। ठीक है। here we see there are 4 tests। ठीक है। all the tests are of medium level। प्रिपोजिशन आर्टिकल में अगर अपन देखें तो यहाँ पर एक इजी था, पहला वाला ग्रीन है, बाद में मीडियम मीडियम, राइट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एंड प्रोनाउन, उसमें मीडियम 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 मीडियम। ग्रामर रिवाइजर टेस्ट, इजी एंड मीडियम। यहाँ पे हार्ड शायद है ही नहीं, मेरे ख्याल से क्वांट में हार्ड है। ग्रामर इन जनरल इज एन इजी मॉड्यूल अकॉर्डिंग टू TCY। ठीक है। तो एनीवेज, let us just choose one of these। तो सब्जेक्ट वर्ब एंड प्रोनाउन ही ले लेता हूँ, दैट्स एन इजियर टेस्ट। ठीक है।
सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, इसका पहला वाला टेस्ट ये अपन ने चूज कर लिया। राइट, नाउ यू हैव 4 ऑप्शंस, ठीक है, actually 5 options. You can play with online users, you can play with an avatar, ठीक है, you can beat the toppers, you can search an opponent, you can schedule and invite friends, right? Schedule and invite friends, ये इसमें मैं बाद में आऊंगा, ठीक है। avatar मतलब अगर तुम्हारा कोई दोस्त है ही नहीं, तो यहाँ पर कुछ avatars ऑलरेडी बने हुए हैं जिसको अपन बॉट कहते हैं, POT, ठीक है, उनके साथ तुम ये चैलेंज खेल सकते हो। बट देन लेट अस चैलेंज समवन, I believe Chetan should be online. Chetan is online. So let us say I challenge. Chetan is our student from last year. Okay. He helps us out in our academics. So I've sent a challenge to Chetan. There is a 3-minute time period. He has already joined. Good. And we start the challenge. ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, तुम्हारा चैट ओपन रखो, राइट। Once we start the challenge, यहां पर अपने कुछ चीजें लिखी है, टाइम लेफ्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, एंड उसमें अपन जो भी आंसर लिखेंगे, जो भी आंसर मार्क करेंगे, यहाँ पे 5 ऑप्शंस है। लेट्स कॉल दीज ऑप्शंस 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। मैं मैथ्स में ABCDE बोलता हूँ, ग्रामर में 1 2 3 4 5 बोलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर राइट में अपने को रियल टाइम फीडबैक दिखेगा कि तुमने कितने अटेम्प्ट किए, तुम्हारा स्कोर क्या है, चेतन ने कितने अटेम्प्ट किए, चेतन का क्या स्कोर, राइट। सो व्हाट आई वांट यू टू डू, okay, so I want you all to participate in this. तुम लोग चैट में आंसर लिखोगे, मैं ये टेस्ट नहीं लिख रहा हूं, मैं अपन सीधा डेमोक्रेसी कर रहे हैं। 5 लोगों ने जो भी आंसर सबसे पहले दे दिया, लेटर से कुछ लोगों ने 1 बोला, 2 लोगों ने 1 बोला, 3 लोगों ने 2 बोला, ठीक है। 5 लोगों ने जो भी आंसर बोला वो वाला मैं मार्क कर दूंगा। तो अभी तक के 2 लोगों ने 3 बोला है, 2 लोगों ने 1 बोला है। हमें यहाँ सी मत बता मेरे को, 1 1 1, just answer me as 1 2 3 4 5, चलो 1, majority says 1, I mark 1, ठीक है, and the moment I click next it gives me a real time feedback, it was correct, so I've attempted 1, my score is 1, Chetan has also attempted 1, his score is also 1, ठीक है। second question, there dash some people left, 1 2 3 4 5 में आंसर लिखो, वर्ड नहीं चाहिए मुझे। Harshal says 2, Sejal says 3, Neha says 3 3 3 3 3, majority says 3, I'll mark 3, 3 is correct, good। Next, क्या होगा आंसर, चैट में लिखो। कृतिका says 3, Jayesh says 3, majority is saying 3, let's mark 3। ओके, अपना रॉन्ग हो गया, सो अपना स्कोर डिडक्ट हो गया। हाँ, नेक्स्ट, इसका आंसर क्या होगा, मिहिर says 5, Gaurav says 3, Neha says 3, Amaya 3, Nehal Brunal 3, majority is saying 3, I'll mark 3, 3 is correct, good। तो अपन ने 4 अटेम्प्ट किए, चेतन ने 3, लेकिन अभी भी स्कोर उसका आगे चल रहा है, ठीक है, so we really need to catch up, yeah। नेक्स्ट का आंसर, 5th क्वेश्चन का आंसर चैट में लिखते जाओ। मिहिर, लिखो चैट में आंसर। Nehal says 2 2 2 2 2, majority is saying 2, mark 2, 2 is wrong। हाँ, अभी 1 लिख रहे हो, अभी इतना लेट करोगे तो गलत होगा ना। चलो अभी 6 से द डायरेक्शंस हैव चेंज्ड, फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। सो प्लीज केयरफुली रीड द क्वेश्चन
एंड डोंट ब्लेम अदर्स। फटाफट आंसर देना है अपने को। 5 लोगों ने जो भी आंसर डाल दिया मैं वो आंसर मार्क करने वाला हूं। देखो चेतन का भी एक रॉन्ग हो चुका है। हाँ राइट। मृणाल says 1, Shreyan says 1, Mayank says 1, Mansi, Mihir, Gaurav, everyone is saying 1, so let's mark 1. क्यों रॉन्ग है वो टेस्ट के एंड में दिखेगा अपने को, ठीक है। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन, सेवेंथ का आंसर बताओ। मुस्कान से 3, नेहल से 2, बैंक 3, 2 2 2 मेजॉरिटी वे यश अभिषेक says 2, Mayur says 2, majority is saying 2, I'll mark 2 and 2 is correct. Good. Next, eighth question. Aditya says 2, Riya says 2, Mayank says 3, Arshad says 2, Mihir says 3, Sejal says 4, Pratik says 3, Shreyan says 3, 3, 3, Abhishek says 3, Shivani says 3. Let me mark 3. 3 is correct. 2 वाले जितने भी थे सोचो थोड़ा। हाँ। Next, ninth question. Mihir says 3, Atharva 3. Okay. 10th question. One, one, one. Radhika, Mayank, Gaurav, Atharva, every saying 1. Good. Next. 11 to 11th question. अब यहाँ पर there are 4 underlined phrases. इसमें से जो भी पार्ट में एरर है उसको आइडेंटिफाई करना है, एंड 5 if there is no error. ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन में द चेयरमैन हैज नो एरर, ठीक है, ऑफ इन्फोसिस एज वेल एज सीईओ, जो अंडरलाइन पार्ट है दैट इज ऑफ, ठीक है। सो अगर ऑफ में एरर है तो यू से 1, एंड में एरर है तो यू से 2, आर में एरर है तो यू से 3, अटेंडिंग में एरर है तो यू से 4, एंड इफ देयर इज नो एरर एट ऑल देन यू से नो एरर। Majority is saying 1. Okay, that is wrong. Next. Two. Okay, majority is, everyone is saying 2, majority क्या, सब लोग 2 ही बोल रहे हैं। Good. Thirteenth question. Abhishek 1, Nehal says 1, Muskan says 1, Vaibhav, Pratik 1. Okay, good. Next question.
Okay, Kritika, Kamesh, Mansi, Yash, they are all saying 3. So let me mark 3. Hmm. 15th question. Muskan says 3, Purva says 3, Aftab says 3, Kamesh says 3. Let me mark 3. 3 is correct. Good. 16th question. Mir says 2. Jayesh says 2, Brunal says 2. Okay, everyone is saying 2. Let me mark 2. Good, correct. 17th question. Kalash says 5, Atharva 5, Sejal, Radhika, everyone is saying 5. Let me mark 5. 5 is wrong. 18th question. Mir says 3, Amaya says 3, Sai says 3, Abhishek says 3. Let me mark 3. 3 is correct. Good. 19th question. Kamesh says 4. Ankita says 4. Rahul says 4. Shivani, Yashasvi, all are saying 4. 4 is incorrect. 20th question. Mir says 2. Gaurav, Aditya, Kritika, all are saying 2. 2 is correct. 21st question. Mir says 3. Mayan says 3. Sejal says 3. Atharva says 3. Shivani says 3. Let me mark 3. 3 is wrong. Question 22. Mir says 2. Abhishek says 2. Gaurav says 3. Mansi says 2. Disha says 2. Mrinal says 3. Sai, Mule and Sejal also saying 2. So 2 it is. And 2 is correct. Good. 23rd question. Mir is saying 3. Sai is saying 3. Gaurav is saying 3. Piyush is saying 3. Muskan, Riya, Sai, Arshad, all are saying 3. So let me mark 3. 3 is incorrect. 24th question. Amaya says 5. Kritika says 5. Mansi, Sejal, Mrinal, all are saying 5. So 5 it is. Good. 25th question. Radhika says 2. Mihir says 1. Sejal says 2. Amaya says 2. Atharva says 2. Gaurav says 2. Mansi says 2. Let me mark 2. 2 is correct. Good. 26th question. Mrinal says 2. Atharva says Piyush, Ankita, Mansi, all are saying 2. 2 it is. And 2 is correct. 27th question. Sai says 2. Piyush says 2. Ameya says 5.
Mihir, Mansi, Disha, Neha, Vaibhav all are saying 2. 2 is incorrect. Next, 28th question. Gaurav says 3, Ameya says 2, Abhishek says 3, Disha says 3, Muskan, Piyush, Sejal are saying 3. Okay, there's still some people. Mir says 2, Mrinal, Neha again 3. Okay, 3 is incorrect. 29th question. चेतन ने अभी 21 अटेम्प्ट कर लिए. He is at 9.75. ठीक है. Ameya is 1, Rahul says 1, Mihir says 1, Niharika says 1, Nehal, Kritika all are saying 1. All right. 30th question. Mihir says 4, Gaurav says 4, Shivani Kamesh says 4, Mansi, Sai, Nehal all are saying 4, and 4 is incorrect. 31st question. The sentence has a part or a whole sentence underlined. The part may have error of grammar and or syntax. Identify the error and select the option that rectifies the error. So जो यहाँ पे तो पूरा का पूरा statement underlined है, तो what would be the right statement that does not have a grammatical error? ठीक है, please identify that. Mihir, Mayank, Aditya all are saying 4. Riya is saying 4. Just need one more person who says 4. Sai is saying 4. Mrinal, Piyush all are saying 4. 4 is correct. Good. 32nd question. Sai says 4. Sejal says 4. Aditya says 5. Riya says 4. Kamesh says 4. Muskan says 3. Gaurav, Mihir, Abhishek 4. Shreya says 4. Vaibhav says 4. Let me mark 4. And 4 is wrong. 33rd question. Guys, if we get the next 3 correct, तो अपन जीत जाएंगे पक्का. और सिर्फ टाई हो पाएंगे उस पे, टाई पे, because we have completed it in lesser time, we would win. Munal says 3, Ameya says 3, Piyush says 3, Neha says 3, Muskan says 3. 3 it is, and he is correct. 2 more correct and we are there. नहीं, already I think एक भी करेक्ट और हो जाएगा तो अपन जीत जाएंगे. Riya says 4. Ameya says 2. Atharva says 2. Vaibhav 4. Purva 2. Pratik 4. Nehal 2. Priyal 4. नेक टू नेक चल रहा है. हाँ. Mihir 4. Abhishek 2. Mayur 2. Arshad 4.
Kamesh 2, Muskan 4, Muskan 2, Sejal 4, Jayesh 2. I think 4 is in majority. 4 is in majority. Let me mark 4. 4 is wrong. Last question. Mayan says 4. Gaurav says 4. Atharva says 4. Shivani says 4. Mihir is saying 4. Yashasvi is saying 4. Everyone is saying 4. Okay. This is where we end the challenge. Out of 35, we scored 17.5. Not a good score, guys. Not at all a good score. But that's a 60% accuracy. Okay. Once Chetan completes his test, we get to see his score as well and his time taken as well. Okay. Meanwhile, let's check the analysis. तो जो अपने राइट हुए उनका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, राइट? या थर्ड वाला अपना रॉन्ग हुआ, ठीक है? यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है. In case of conjunction, together with, along with, the verb always refers to the first subject. The subject Saurabh Ganguly is a singular plural noun. The verb used will be also singular, presents, right? And we can check the solutions, obviously. Mm, Chetan, please complete the test so that I can show them kya hai. Okay. So guys, while taking this test, there were a few interesting things that have happened. ठीक है? So which is the reason why we developed this test. चलो चेतन का स्कोर भी आ गया. He has a 45% accuracy, and if you win, तो ऊपर से फटाके फटाके भी फूटेंगे, ठीक है? हाँ. So we get to see their scores, their time taken during the test as well. Throughout the test, we get to see कौन से स्टेज पे अपना अपोनेंट है. ठीक है? सो यहाँ पर अपन इतने सारे लोग मिलके दिमाग लगा रहे हैं, एंड विच इज व्हाई थिंग्स वुड बी अ लिटिल बिट फास्टर ऑब्वियसली. ठीक है? अगर यहाँ पर चेतन थोड़ा आगे चल रहा होता तो वी वुड हैव बीन इवन मोर मोटिवेटेड, आई गेस. सो यहाँ पर फीडबैक जो है वो रियल टाइम मिल रहा है, दैट इज वन थिंग. ठीक है? अनलाइक द अदर टेस्ट जहां पर तुमने आधे घंटे का टेस्ट लिखा और उसके बाद तुमको स्कोर दिखा रहा है, उसकी जगह यहाँ पर इमीडिएटली तुमको पता चल जा रहा है तुम्हारा राइट हुआ या रॉन्ग हुआ है. द फीलिंग इज सिमिलर टू, देखो तुम लोग एक चीज एक्सपीरियंस तुमने भी की होगी. जब तुम एग्जाम लिखते हो, कॉलेज की, स्कूल की, जब तुम एग्जाम्स लिखते हो, तो half an hour in the exam, and then there is this one nerdy kid who raises his hand and says, "Sir, supplement." Right? एक ने चिल्लाया सर सप्लीमेंट, पूरी क्लास में सबकी राइटिंग फास्ट हो जाती है. डू यू अग्री एवरीवन? हाँ या ना लिखो यार, यस और नो लिखो, वाई एन कुछ भी चलेगा. राइट? यू ऑल अग्री, राइट? एक भी इंसान अगर सप्लीमेंट बोलता है तो सब लोग वो रियलाइज करते हैं. यहां पर अपने को रियल टाइम में दिख रहा है अपना ओपोनेंट कितना अच्छा कर रहा है. एंड दिस इज ग्रामर. यहां पर लगभग स्पीड सबकी लगभग सेम होती है. ठीक है? चेतन बेचारा ऐसे पैरेलल प्रोसेसिंग कर रहा है, दूसरा कुछ काम भी कर रहा है, उनके साथ भी ये वाले टेस्ट में उसको बोला था इस टाइम पे आ जाना. ठीक है? तो उसके साथ वो थोड़ा सा स्लो हो रहा था, अदरवाइज ही इज जनरली वेरी फास्ट. नेवरदलेस, ठीक है, अगर मैथ्स में यही वाला होता तो मैथ्स में तुमको दिख रहा होता. मैथ्स में लेट अस से इफ यू हैव अ ग्रुप जहां पर देयर इज वन पर्सन हु इज फास्टर देन यू, ठीक है, वो तुमको बोलता है ये वाला क्वेश्चन मेरा 3 मिनट में हो गया, ये वाला मेरा 2 मिनट में हो गया. तुम्हें कैसे पता? सो यू व्हेन यू चैलेंज हिम, यू एक्चुअली गेट टू सी कि उसने कौन सा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व किया, कौन सा क्वेश्चन उसको कितना टाइम लग रहा है. यू एक्चुअली लर्न फ्रॉम हिम. ठीक है? यू हैव दिस रियल टाइम फीडबैक ऑफ नॉट जस्ट योर स्कोर्स बट द स्कोर ऑफ योर फ्रेंड एज वेल. करेक्ट? Okay, let me just end this one over here. Uh, yeah, we came back to MBA entrance. यहाँ पर let me explain you a few more modes that are there. ठीक है? Topic wise. अच्छा, यहाँ पर
once we select the topic, this is maths, ठीक है, so maths में अपन नहीं जाएंगे, अपन grammar अभी देख लेते हैं. Okay, let us say I select one of the topics over here. 30 questions वाला नहीं, कोई छोटा मोटा ले लेते हैं. Okay, ये वाले मेरे खत्म हो चुके हैं, I'm so sorry. इजी वाला कहाँ पर था? नहीं दिख रहा है यार. इजी वाले भी सीधा ग्रामर रिवीजन टेस्ट में है, बट वो टेस्ट का एनालिसिस ही आएगा सीधा. So obviously you can check the analysis later. So this one was a test that I took against Einstein, which is a bot player. I'll come to that. चलो कोई भी एक टेस्ट ले लेते हैं. So let us say I take this test, inequality. अभी अपन लिख नहीं रहे, I'm just showing you the different modes. So once you select the test, वहां पर you also have this option of choosing the mode. यहाँ पर there are 3 options. You have normal test, you have timed test, you have champ or chump. ठीक है? In a time test, for each question there is a time limit, so that it pushes you. ठीक है? Instead of having the time limit for the entire test, for each question there would be a time limit. ठीक है? So it basically primarily works on your speed. Champ or chum, it basically works specifically on your accuracy. वहां पर फंडा ये नहीं है, यहाँ पे तुमको जितना टाइम लेना है लो, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए. ठीक है? एवरी टाइम यू मार्क एन इनकरेक्ट आंसर, इट विल टेक अवे वन ऑफ योर लाइफ. तुम्हारे पास 3 लाइव्स है, 3 लाइव्स तक तुम कितना खींच सकते हो. सो हियर यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, बट देन एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए. सो इफ यू आर कॉन्फिडेंट ओनली देन मार्क द आंसर. ठीक है? सो स्पेसिफिकली स्पीड एंड एक्यूरेसी. बट these two modes, time mode and champ or chump, it is not available in the app. इसके लिए तुम लोग वेबसाइट के थ्रू ही आओगे तो ही तुम कर पाओगे. Right? Okay. So another thing, यहां पर जो बाकी के अलग अलग जो अपोनेंट्स है उसमें तुम क्या क्या कर सकते हो. So let us say I select some test. अभी टेस्ट में ऑनलाइन यूजर्स जो है उनको तुम चैलेंज कर सकते हो, या तो यू कैन शेड्यूल एंड इनवाइट फ्रेंड्स. तुम वहां पर एक डेट और टाइम लिख दो, उस टाइम पे तुम दोनों ऑनलाइन रहो और तुम लोग वो टेस्ट लिख सकते हो, या यू कैन सर्च योर ओपोनेंट. ठीक है? सो सर्च एन अपोनेंट पे तुम क्लिक करोगे तो ऑनलाइन सब लोगों को वो ये भेज देगा कि देखो यार, ये आदमी को टेस्ट लिखना है, तुम में से कौन इसके अगेंस्ट लिखना चाहता है. ठीक है? विच इज समथिंग दैट आई डोंट रेकमेंड टू मच, बट anyways then there is something called as beat the toppers में you are not competing against anyone. तुम खुद वो टेस्ट लिख रहे हो, there is a maximum score. अगर तुम वो बीट कर दोगे तो वो टेस्ट के लिए यहाँ पर तुम्हारा नाम आएगा, तो इसके आगे से जो भी ये वाला टेस्ट लिखेगा उसको तुम्हारा नाम हमेशा दिखता रहेगा. So it is a leaderboard, right? And play with avatar is basically where you have a few people जिनकी accuracies दी हुई है. There is Pascal, Edison, Charles, Einstein. इनकी accuracies already दी हुई है. So it is as good as playing with a friend, just that this friend की जगह इनके नाम रहेंगे. And you already know कि इसका final score लगभग कितना आने वाला है. ठीक है? तो if you play against Edison, तो एडिसन तुम जिस स्पीड पे सॉल्व करोगे वो भी उसी स्पीड पे सॉल्व करेगा, पहली बात. ठीक है? यू विल नॉट हैव टू वेट एट द एंड फॉर द ओपोनेंट टू कंप्लीट हिज टेस्ट. ठीक है? तुम जैसे जैसे मार्क करते जाओगे वो भी मार्क करते जाएगा तुम, एंड उसका सक्सेस रेट वुड बी 50%. So around 50% accuracy he will operate, right? So that is the avatar feature. So we have tried a lot to make things interesting as well, to make things involving as well. We have worked on how the social aspect can be integrated with the training that we are in. ठीक है? However, देखो फिलहाल we have worked on it, but then there is a limited number of tests and you cannot take the test again, obviously. ठीक है? कॉमन सेंस है, एक टेस्ट अगर तुम फिर से लिखोगे तो ऑब्वियसली तुमको सारे आंसर्स पता है, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट. ठीक है? सो यूज दिस टेस्ट वेरी वाइजली, एंड जो भी ओपोनेंट है उसके साथ यू कैन शेड्यूल इट, राइट? डू यू ऑल वांट to do it right now, or should we schedule a date for
let's say a tournament that we can organize. Chat में लिखो. मीर सिंह टूर्नामेंट. तो या तो राइट टूर्नामेंट और राइट नाउ. देखो टूर्नामेंट अगर होगा तो मैं संडे को ही करूंगा, सीधी बात. बाकी के दिन यार वी आर अ लिटिल ऑक्यूपाइड. टूर्नामेंट में क्या होगा, लेट मी जस्ट फर्स्ट गिव यू एन आइडिया. टूर्नामेंट में उस दिन जितने लोग ऑनलाइन रहेंगे, आई विल बेसिकली मेक द पेयरिंग्स. तो टूर्नामेंट वही बोले कि सर हमारे दोस्त नहीं है, ठीक है, आप बना के दो दोस्त, ऐसी वाली बात होगी और कुछ नहीं है. ठीक है. So let us say if Arshad and Piyush, they both are online, so I'll ask Arshad to challenge Piyush at that time, and in the next test I'll ask Piyush to challenge Arshad. So when Arshad is challenging, then in grammar Arshad can choose any of the test out of subject, verb, pronoun, preposition. He can choose his forte, and when Piyush challenges him back, he can choose his own forte. देखो ये वाले चैलेंज होने के लिए कुछ चीजें जरूरी है. पहली बात, तुम्हारा ओपोनेंट ऑनलाइन होना चाहिए. ठीक है. तो अगर अपन टूर्नामेंट कर रहे हैं तो जो लोग ऑनलाइन है सिर्फ उनमें ही अपन टूर्नामेंट कर रहे हैं, तो दैट विल बी टेकन केयर ऑफ. दूसरी बात, जो टेस्ट पे तुम चैलेंज कर रहे हो वो तुमने और ओपोनेंट ने दोनों में से किसी ने भी नहीं लिखी हुई होनी चाहिए. ठीक है. दोनों ने नहीं लिखी है तो ही तुम उसका चैलेंज कर सकते हो. राइट. तो ये दो चीज जरूरी है. ओके. हाउ डज इट अपीयर व्हेन समबडी चैलेंजेस यू. राइट. सो अगर तुम यहां पर जाते हो डैशबोर्ड पे, so when somebody challenges you, where do you get to see? तो डैशबोर्ड पे यहां पर नीचे में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अपकमिंग चैलेंजेस. तो कोई तुमको अगर चैलेंज करता है तो यहां पर दिखता है कि इसने तुमको चैलेंज किया, एंड यहां पर एक्शन में यू हैव अ बटन टू एक्सेप्ट इट. राइट. ओके. So that is the gaming zone feature that we are working on. How, चलो मतलब ऐसा मैंने बोला कि लिमिटेड है, लेकिन यार ये लिमिटेड भी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा है. ठीक है. The number of tests that are there are ample for your entire preparation. So for example, क्वांट में ऑब्वियसली टॉपिक ज्यादा है, तो क्वांट में जैसे नंबर सिस्टम इज ओनली बेस सिस्टम, नॉट द एंटायर नंबर्स मॉड्यूल. तो नंबर मॉड्यूल में यू हैव नंबर सिस्टम के 3 टेस्ट, एलसीएम एचसीएफ के 3 टेस्ट. ठीक है. सिंप्लीफिकेशन के 3 टेस्ट्स, एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथम पे 3 टेस्ट. सो सिर्फ नंबर्स मॉड्यूल पे देयर आर 12 टेस्ट्स. ठीक है. ज्योमेट्री पे देयर आर 3 टेस्ट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे 3 टेस्ट्स, मेंसुरेशन पे 3 टेस्ट्स, ट्रिग्नोमेट्री पे 3 टेस्ट. सो सिर्फ ज्योमेट्री मॉड्यूल जो अपन करने वाले हैं उस पे देयर आर 12 टेस्ट्स. ठीक है. So out of this, geometry would include our first 3 chapters, which would be lines, angles, triangles, polygons, quadrilaterals and circles. ठीक है. तो 3 चैप्टर्स जब हो जाएंगे उसके बाद आप ये वाली टेस्ट लिख सकते हो. ठीक है. उसके बाद हम लोग मेंसुरेशन नहीं, एक्चुअली हम लोग ट्राइंगल्स के साथ मेंसुरेशन ये ट्रिग्नोमेट्री भी करा देते हैं. तो एक्चुअली वो 3 चैप्टर होने के बाद तुम ये 6 टेस्ट लिख सकते हो. ठीक है. Then we do solid geometry which is mensuration, तो 3 टेस्ट और, and then we do coordinate geometry, तो 3 टेस्ट और. ठीक है. ज्योमेट्री में पूरे के पूरे मॉड्यूल के ऊपर टेस्ट अवेलेबल है यहाँ पर. ओके. नाउ स्टूडेंट्स आल्सो आस्क अस कि सर एडिशनल प्रैक्टिस कहाँ से करें, बिकॉज यहाँ पर कैसा होता है बाकी इंस्टीट्यूट्स में ना तुमको ऐसा लगता है बहुत सारा मटेरियल मिला है. तो बाकी इंस्टीट्यूट्स में लेट अस से हम लोग जहाँ पे पढ़ाते थे तो वहां पे हमको बोला जाता 2 घंटे का लेक्चर है, 2 घंटे के अंदर ये टॉपिक खत्म करना है. टॉपिक खत्म करना है मतलब क्या, 20 क्वेश्चन में से कोई भी 10 क्वेश्चन करा दो, बाकी के 10 क्वेश्चन वो देखते बैठेगा. राइट. एचआर मेंटर्स में कैसा होता है, अगर 20 क्वेश्चन पूरे पूरे 20 कराते हैं फैकल्टी मेंबर्स. राइट. तो विच इज व्हाई व्हाट वी डू इन क्लास, हम लोग क्लास में बहुत सारी चीजें करा देते हैं. द आइडिया वाज यार हम लोग को स्टूडेंट के ऊपर कभी इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आया कि वो खुद से ज्यादा प्रैक्टिस कर लेगा. एंड विच इज व्हाई आई हैव जॉइंड द क्लास. दैट्स व्हाट वी ऑलवेज हैव अ फीलिंग. ठीक है. हम लोग वी जनरली लाइक टू बी अराउंड द स्टूडेंट्स ऑल द टाइम. ठीक है. हम लोग अपनी आंखों के सामने उनसे प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कराते हैं. तो नेवरदलेस देखो एक चीज तो आपको ये वाली जो टेस्ट है वो तो ऑनलाइन वाले फॉर्मेट में, नॉट जस्ट दीस टेस्ट
but you would also see ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, जो टेस्ट तुमको अभी असाइन हुई थी वो वाली टेस्ट तो हमने क्रिएट की। जो टीसीवाई पोर्टल पे ऑलरेडी बहुत सारी जो टेस्ट है वो तुम ऑनलाइन टेस्ट में देख सकते हो। सो ऑनलाइन टेस्ट पे इफ यू गो फॉर एमबीए एंट्रेंस, वहां पर देर आर टॉपिक वाइज टेस्ट, एग्जाम वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, सो टॉपिक वाइज टेस्ट पे दीज आर द टेस्ट दैट वी हैव। आरसी एंड ग्रामर में दीज टेस्ट। तो एडिशनल प्रैक्टिस के लिए अपने पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, राइट? अच्छा, तुम में से कुछ लोगों ने जिनका फीस का पेमेंट पूरा हो गया होगा, तुमको एक 7 बुक्स का सेट मिला होगा। कैट 21 के स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तुम लोग को 7 बुक्स का एक सेट मिला होगा। ठीक है, वो वाले सेट में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन जो एक्सरसाइजेस है, वो एक्सरसाइज के बाजू में क्यूआर कोड होगा। वो क्यूआर कोड आप जब स्कैन करते हो तो यू गेट द सॉल्यूशंस टू दोस क्वेश्चंस। तो या तो आप वहां से देख लो, या तो यहां पर डायरेक्टली आप बुक सॉल्यूशंस में जा सकते हो। बुक सॉल्यूशन में दीज आर द 7 बुक्स दैट यू हैव रिसीव्ड। वो वाले 7 बुक्स के जो भी सॉल्यूशंस है, सो इंग्लिश यूजेज, पूरा पूरा आपको एक साथ चाहिए तो यहाँ पे देयर इज अ पीडीएफ, या तो इट विल टेकिंग सम टाइम फॉर द पीडीएफ। नहीं तो क्यूआर कोड आप जब भी स्कैन करते हो तो आपको सॉल्यूशन आ जाता है। इट विल टेक सम टाइम टू लोड द पीडीएफ एनीवेज, राइट? सो एडिशनल प्रैक्टिस कहां से करना है? वो वाली बुक से कर सकते हो। उसके बियॉन्ड भी करना है तो ऑब्वियसली यार देखो, वर्बल में सुशोभन सर इज द वन हु बेसिकली वर्क्स ऑन द कंटेंट। So, if I just give you an idea of how many tests are the ones that we have created over and above what is given to you by जो TCY online का portal है, so let me just show you that. So this is the master ID जहाँ से हम लोग test assign करते हैं। So when I assign you any test, okay, I'm so sorry. First, let me just show you this. So जैसे किसी ने पूछा कि सर वो वाला टेस्ट मुझे आप फिर से असाइन कर सकते हो क्या? When I want to reassign a test, ठीक है? When I want to reassign a test, it generally doesn't show me anything. Reassign test में जब तुम मुझे रिक्वेस्ट भेजते हो, वहां पर I get an option to approve it. So if a test has been assigned to you and you miss the deadline, then you can request only through the app. Again, वो online से नहीं होगा, उसके लिए app चाहिए. So app में there is a feature missed test दिखेगा वहां पर. So missed test में there is an option कि please assign me the test again, right? So उस पर आप जब क्लिक करोगे तो वहां पर we would be able to assign it back to you. ठीक है, वेबसाइट पे आई डाउट इफ मिस टेस्ट ऑप्शन दिखता है क्या? एक्सपायर्ड यहाँ पर अगर है तो डैशबोर्ड पे जब तुम जाते हो तो वहां पर माय टेस्ट हिस्ट्री, ठीक है, इसमें यहाँ पर तुमको तुम्हारा एनालिसिस वगैरह दिखता है। असाइन टेस्ट, सॉरी नॉट माय टेस्ट हिस्ट्री, असाइन टेस्ट। असाइन टेस्ट में यू हैव दीज थिंग्स, इतने पेंडिंग है क्योंकि उसकी डेडलाइन बहुत आगे की दी हुई है, इतने मैंने अटेम्प्ट किए हैं, इतने एक्सपायर हो गए हैं। जो एक्सपायर्ड टेस्ट है वो वो टेस्ट है जो मुझे असाइन की गई थी बट देन आई डिडंट टेक इट। ठीक है, सो ये वाली टेस्ट इफ आई वांट टू स्टिल टेक इट तो मुझे ऐप पे लॉगिन करना पड़ेगा। ऐप पे वहां पर मिस्ड टेस्ट में ये सारी चीजें दिखेगी। वहां पर उस टेस्ट के सामने आई हैव एन ऑप्शन टू क्लिक जहां पर इट बेसिकली सेज रीअसाइन द टेस्ट। सो रीअसाइन पे आप जब क्लिक करोगे तो वी गेट अ नोटिफिकेशन फॉर अप्रूवल। तो उसके बाद आप ललित सर को एक बार मैसेज कर दो कि सर आई हैव रिक्वेस्टेड टू रीअसाइन द टेस्ट, प्लीज काइंडली अप्रूव इट, एंड ही विल अप्रूव इट फॉर यू। वी आल्सो हैव दिस फीचर कॉल्ड एज रिमेडियल टेस्ट।
ये हमारी जो बनाई हुई टेस्ट है उसमें नहीं है, ये जो इनकी जो ऑलरेडी टेस्ट है टीसीवाई ऑनलाइन की, उसमें आपको रेमेडियल टेस्ट नाम का एक फीचर मिलेगा। ठीक है, तो जब अपने मॉक टेस्ट चालू हो जाएंगे, जो ऑनलाइन टेस्ट तुम लिखोगे, ठीक है, वहां पर देयर इज अ फीचर कॉल्ड एट द एंड ऑफ द टेस्ट ड्यूरिंग एनालिसिस यू हैव दिस फीचर, डू यू वांट टू टेक अ रेमेडियल टेस्ट। रेमेडियल टेस्ट क्या करता है, आपके जितने भी आंसर्स रॉन्ग हुए, ये जो आपके अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस है, ठीक है, उनके जैसे क्वेश्चंस की एक डुप्लीकेट टेस्ट रिक्रिएट कर देता है, सो दैट जो कॉन्सेप्ट्स अपने वीक है यू कैन स्पेसिफिकली फोकस ऑन ओनली दोज कॉन्सेप्ट्स, राइट। So I believe these are the features. Yeah, this has been an innovation done by us. ठीक है, हम लोगों ने टीसीवाई ऑनलाइन के साथ बहुत बहुत ज्यादा डिस्कशंस किए हैं एंड केम अप विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, ये वो चीज है जो और किसी ने कभी नहीं किया है। ठीक है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नागपुर की बात नहीं कर रहा हूँ यार, इंडिया में किसी के पास ये वाले फीचर्स नहीं है। ठीक है, वी वर्क वेरी हार्ड ऑन हाउ टू मेक अ स्टूडेंट डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है, आई वाज जस्ट शोइंग यू द नंबर ऑफ टेस्ट दैट वी हैव क्रिएटेड। जो अभी तक के हमारे जो क्रिएटेड टेस्ट है ना, उसमें जनरली वी हैव सोल्यूशन, जो सॉल्यूशंस जो है वो हम लोग वीडियो के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो इफ यू वांट दोस टेस्ट टू बी अपलोडेड बाय टीसीवाई, तो हम लोग को रिटन सॉल्यूशंस डालने पड़ेंगे जो जो हमको इतने एंगेजिंग नहीं लगते हैं, एंड विच इज व्हाई वो वाले टेस्ट सिर्फ हम असाइन कर सकते हैं फिलहाल, राइट। So if I just show you, um, hmm, just showing you the number of tests that we have uploaded. So whenever I assign a new test, then these are the number of tests that we have created. Okay, these are our uploaded tests. Okay, on each page, you can see there are 10 and there are 30 odd pages. हाँ, कुछ रॉन्ग हुए हैं तो वो हम लोगों ने रॉन्ग नाम से सेव किए, बट स्टिल 21 पेजेस, 210, 22 पेजेस, या 209 टेस्ट एटलीस्ट। उसके आगे के टेस्ट हमने बनाए थे और उसमें कुछ एरर निकले तो हमने उसको रॉन्ग बोल दिया। But 209 tests are the tests that we have created. That's only HR mentors. So TCY online अगर दूसरे कोई अगर यूज करते हैं, दूसरे कोई इंस्टीट्यूट, उनके पास भी ये वाली टेस्ट नहीं होगी। तो these are 209 tests that we have created and we keep creating a lot of tests. ठीक है, आई बिलीव सुशोभन सर ने भी आपसे बहुत सारी टेस्ट लिखाई होगी, वोकैबुलरी की बीच बीच में हम लोग टेस्ट कराते रहते हैं, वर्बल लॉजिक, स्पीड टाइम डिस्टेंस, रीडर्स क्लब टास्क, average mixture allegation. So as I was telling you, there is something called as diagnostic test, retention test, speed test. We have something called as prognostic test. So with the other batch, जो जो लोगों ने जल्दी ज्वाइन किया था उनका भी numbers मॉड्यूल चल रहा था। तो numbers मॉड्यूल में I'll just show you the number of tests that they have taken. So we started with numbers में prognostic test से हमने start किया था। ठीक है, numbers prognostic test. So prognostic test is, पहले एक बार लिख के देख लो, get an idea of what we are getting into. ठीक है, विदाउट एक्सप्लेनिंग एनीथिंग, सबसे पहले एक टेस्ट। प्रोग्नोस्टिक टेस्ट के बाद हर एक टॉपिक के लिए देयर वाज अ रिटेंशन टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट, फैक्टराइजेशन, रिटेंशन टेस्ट, diagnostic test, HCF LCM retention test, diagnostic test, logarithms, and so on. And at the end, there is a module test which includes all the actual CAT questions up to 2007. ठीक है, वो पूरा जितने भी नंबर्स पे आज तक नहीं, 2007 तक। Why 2007? Because 2008 onwards the questions were not available to general public till 2016। 2016 sorry 17 18 19 20 के क्वेश्चंस अवेलेबल है, बट वो वाले क्वेश्चन हम लोग टेस्ट में नहीं, दैट वी वुड वांट यू टू टेक एन एक्चुअल टेस्ट इन दैट फॉर्मेट। ठीक है, ये वाले जो टेस्ट है 17 18 19 20, दीज बीइंग द मोस्ट रीसेंट एग्जाम्स। ठीक है, ये वाले टेस्ट आप ऑनलाइन टेस्ट में जब जाओगे तो वहां पर एक्चुअल एग्जाम के टेस्ट में वो वाले फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। वहां पर अपने एक ऑप्शन देखा था पास्ट पेपर्स, प्रीवियस पेपर्स ईयर वाइज, प्रीवियस पेपर्स 2017 to 19, राइट। सो दैट 2017 18 19
इनके टेस्ट आप अलग से लिख सकते हो, ठीक है। तो उनको आई हैव नॉट मर्ज्ड इट विद द टॉपिक्स बिकॉज आई वुड वांट यू टू टेक दीज टेस्ट अ मंथ बिफोर द एग्जाम, अ कपल ऑफ मंथ्स बिफोर द एग्जाम मे बी। तो नवंबर में अगर अपनी एग्जाम है या अक्टूबर एंड में अपनी एग्जाम है, तो सितंबर ऑनवर्ड्स आप लोग ये वाली टेस्ट लिखो, कैट 2017, 18, 19, 20 तक के, right? So I believe I've explained you the ideology, our pedagogy. Okay, I believe now you know a lot of features that we have to offer. ठीक है, इसके बारे में किसी को कोई क्वेरी है रिगार्डिंग द इंटरफेस ऑफ TCY, तो प्लीज रेज हैंड। None? Okay, I'll just stop this session over here.